एवरीवन, स्वागत है आप सबके आपके अपने चैनल SSC-UPSC-PDF.com पे। तो गाइस, हमारा सेशन चल रहा है ये मुगल हिस्ट्री के बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था बच्चों? हमने पढ़ा था अबाउट हुमायूं। और हुमायूं में मैंने आपको एक नाम का जिक्र किया था जिसने हुमायूं को हराया था और 15 साल का गैप आया था जिसकी वजह से मुगल एम्पायर में वो कौन थे? वो थे शेर शाह सूरी। तो आज का जो हमारा सेशन है वो उसी के बारे में होने वाला है कि उन 15 सालों में या उनके राज के दौरान क्या हुआ और वो कौन थे, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बारी पूछे जा चुके हैं। तो आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो। और जिन बच्चों ने हमारी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, बच्चों जाके विजिट करें पुरानी क्लासेस पे भी। जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एशियन हिस्ट्री हमारा कवर हो चुका है और अब चल रहा है हमारा ये मेडिवल हिस्ट्री का पीरियड जिसमें हम पढ़ रहे हैं अबाउट मुगल एम्पायर। इससे पहले दिल्ली सल्तनत भी कवर हो चुका है। एंड न्यू बच्चों के लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि नोट्स बनाने की नीड नहीं है। जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट SSC-UPSC-PDF.com पे आपको ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो वीडियो पॉज करके देखने की जरूरत नहीं है नोट्स बनाने के लिए। पहले अच्छे से समझें, देन वहां से आराम से नोट्स आप ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे वहां से। अच्छा बच्चों, बात करते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो है 15 साल के लिए मुगल एम्पायर का नामो निशान भारत से मिटा दिया था क्योंकि हुमायूं की बहुत बुरी हार हुई थी इनके हाथों। तो सबसे पहले कि ये किसके यहाँ जन्मे, कौन थे इनके पिता? इनका जन्म हुआ था हसन खान इनके पिता थे और जन्म हुआ था इनका सासाराम में। और इनका असली नाम था फरीद खान। क्या नाम था इनका? असली नाम था फरीद खान। लेकिन बच्चों इनका नाम 2 बार चेंज हुआ। अब देखो इसके पीछे की स्टोरी क्या है कि जब ये 12 साल के थे तो ये एक राजा के पास काम करते थे। अब उस टाइम क्या है, लोगों को शेर वगैरह रखने का बहुत शौक होता था। तो वो राजा जो है, एक दिन उनके पास एक शेर था, मतलब ऐसे नॉर्मली थे, बैठे थे। तो उस शेर ने आके एकदम से राजा पे हमला कर दिया। और जब इन्होंने शेर शाह सूरी यानी कि जब फरीद खान ने देखा कि जो शेर है वो राजा पे हमला करने वाला है, तो उसने फटाफट अपनी तलवार निकाली और एक ही खट्ट में, एक ही धार में जो है उसने उस शेर की गर्दन अलग कर दी। तो जब उस राजा ने देखा कि ये इतना ज्यादा कि ताकतवर है कि एक ही तलवार की धार में जो है शेर की गर्दन अलग कर दी और मेरे पे हमला करने आ रहा था, तो उसके बाद इनको नाम मिला शेर सिंह का, क्योंकि इन्होंने शेर को एक ही बार में मार गिराया। तो इनको नाम मिला शेर सिंह का। अब पहली बार तो इनका नाम यहाँ चेंज हुआ, दूसरी बार इनका नाम कहाँ चेंज हुआ? दूसरी बार इनका नाम चेंज हुआ 1539 में। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि 1539 में इनकी बैटल हुई थी हुमायूं के साथ। और कौन सी बैटल थी वो? बैटल ऑफ चौसा, जिसमें इन्होंने हुमायूं को हरा दिया था। ये बच्चों मैंने पुरानी क्लास में इस बैटल के बारे में मैं अच्छे से बता चुकी हूँ। लास्ट क्लास देख लेना जिसने नहीं देखी है, अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो बैटल ऑफ चौसा में जब हुमायूं की हार हुई तो फिर दूसरी टाइम शेर सिंह ने, फरीद खान ने अपना नाम चेंज किया और अब इनको नाम पड़ा शेर शाह सूरी, क्योंकि ये एक अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने सबसे पहले किसी मुगल एम्परर को हराया था। तो आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा कि शेर शाह सूरी ने कौन से मुगल एम्परर को हराया था। तो इन्होंने बच्चों हराया था हुमायूं को, और हुमायूं को हराने के बाद ही इनका नाम पड़ा शेर शाह सूरी। अब इन्होंने जो है चुनर राज्य पे भी रूल किया। जो चुनर के गवर्नर थे उस टाइम, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद जो इनकी विधवा थी उसके साथ जो है इन्होंने शादी की और फिर बन गए ये वहां के राजा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि फिर आगे आके इन्होंने बैटल की हुमायूं के साथ, तो इन्होंने दिल्ली में भी रूल किया। और इन्होंने कब तक रूल किया था? 45 तक, क्योंकि 45 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इसके बाद राज किया था इनके बेटों ने, इनके सक्सेसर्स ने। लेकिन इम्पोर्टेंट हमारे लिए सिर्फ यही है, एग्जाम में क्वेश्चन अगर इनकी डायनेस्टी में से किसी से बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं से बनेगा। अब जैसे बच्चों आपने मूवी देखी है ना पद्मावती, कितनी फेमस मूवी है जिसमें रानी पद्मिनी को जो है अलाउद्दीन खिलजी देखना चाहता था,
राजा जयचंद थे जिन्होंने युद्ध किया, पद्मिनी ने फिर जौहर कर लिया। मतलब क्या, मतलब बहुत ही अच्छी मूवी थी। तो जो पद्मावत की स्टोरी है वो भी शेरशाह सूरी के राजकाल के दौरान ही लिखी गई थी। और किसने लिखी थी? ये लिखी थी मोहम्मद जैसी ने। तो अगर आप एग्जाम में पूछते हैं कि पद्मावत जो है वो किसने लिखी, तो लिखी मलिक मोहम्मद जैसी ने। और किस रूलर के राजकाल के दौरान लिखी? तो लिखी थी ये शेरशाह सूरी के टाइम पे। और जो बच्चों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज बनती है, इससे सबसे ज्यादा जो एग्जाम में अक्सर बन जाती है कि रुपया इशू किया था इन्होंने। जो अभी आप देखते हो ना 5 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के, एक तरीके से सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने की थी? इस रुपया की शुरुआत की थी शेरशाह सूरी ने। इससे पहले क्या होता था, काउंटिंग में चीजें चलती थी कि अच्छा ये चीज कितने की है, 5 सिक्के की है। अच्छा भाई ये गन्ने कैसे दिए, 10 सिक्के के। तुम पे मेरा कर्ज है, तुम्हें मेरे 100 सिक्के वापस करने। मतलब काउंटिंग में चीजें चलती थी। अब इन्होंने काउंटिंग को हटा के वैल्यू दे दी कि ये 5 सिक्कों के बराबर एक सिक्का है, ये 10 सिक्कों के बराबर एक सिक्का है। मतलब जैसे हमारा 5 रुपए का नोट, 10 का नोट, 20 का नोट चलता है, इसी तरीके से इन्होंने भी जो है वैल्यू सेटअप कर दी। अब इन्होंने जो रुपया है बच्चों वो सिल्वर में भी निकाला और गोल्ड में भी निकाला, लेकिन जो सबसे पहला रुपया बनाया गया वो बना था सिल्वर में। अगर पूछे सबसे पहला रुपया कौन से मेटल में बना था, तो सिल्वर में बना था। हालांकि बनाया दोनों में गया, लेकिन जो सबसे पहला था वो बना था सिल्वर में। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में अक्सर पूछते हैं कि रुपया किसने इशू किए थे। तो इशू किए थे शेरशाह सूरी ने। इसके बाद जो जीटी रोड है, जो वो है ना ग्रेट ट्रंक रोड है बेटा, जीटी करनाल रोड है, ये भी इन्होंने ही बनाई थी ताकि ये कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो इसका दूसरा नाम जो उस टाइम था वो था सड़क-ए-आजम। तो एग्जाम में ये भी पूछेगा कि जीटी रोड को किसने बनाया था, तो किसने बनाया था बच्चों? शेरशाह सूरी ने बनाया था। इसके साथ साथ जो फेमस दिल्ली का ओल्ड फोर्ट है, जो दिल्ली का फेमस पुराना किला है, ये भी इन्होंने ही बनाया था। दिल्ली वालों सबने देखा होगा जरूर, पुराना किला जू के साथ में है, सबने देखा होगा, गारंटी है। तो इसका भी निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण भी किया था शेरशाह सूरी ने। तो यहाँ से आपको क्या इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है? सबसे पहले कि कौन सी बैटल हुई थी? हुमायूं के साथ हुई थी 1539 में, जब इनको जो है शेरशाह सूरी का टाइटल मिला। पद्मावत इनके रीजन में लिखी गई, रुपया इन्होंने ही बनाया, जीटी करनाल रोड भी इन्होंने ही बनाई, और ओल्ड फोर्ट भी इन्होंने ही बनाया। इसके बाद 1545 में क्या हुआ बच्चों? कालिंजर में युद्ध करने गए थे उसको कैप्चर करने के लिए। उसको कैप्चर करने में कहीं ना कहीं ये कामयाब हो रहे थे, लेकिन उस युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि मतलब वो तो युद्ध जीतने वाले थे, लेकिन फिर भी इनकी मृत्यु हो गई। तो ये थोड़ा दिमाग इनके सिपाहियों का था। अब क्या हुआ, मान लो कि सपोज ये मान लो जा रहे हैं हमारे शेरशाह सूरी जी, ठीक है, ये सामने वाली टीम है, मतलब कि सामने वाले वॉरियर्स है, ठीक है, टीम ही एक तरीके से। अब इसके पीछे शेरशाह सूरी की टीम है, यानी इनके वॉरियर्स हैं। तो अब क्या हुआ, इनके पास थी तोप। क्या थी इनके पास? तोप थी इनके पास। अब इन्होंने क्या किया कि इस तोप को इन्होंने छोड़ा। अब भाई जब तोप को इन्होंने छोड़ा तो जो गोले हैं, जो तोप से गोला निकलता है, वो किसके पास लगना चाहिए था? सामने वाले वॉरियर्स को लगना चाहिए था। लेकिन इनसे क्या हुई, इनके सोल्जर से गलती कि जो तोप का गोला था वो गलत डायरेक्शन में जाके सीधा फट गया शेरशाह सूरी पे। तो मतलब कि शेरशाह सूरी की मृत्यु एक तरीके से आप कह लो एक्सीडेंटल थी, कि जो तोप का गोला था वो जाना था अपोजिट साइड, जो उनके सोल्जर थे दूसरे वालों के, लेकिन लग गया वो शेरशाह सूरी को। तो इसी वजह से 1545 में इनकी मृत्यु हो गई।
अब बच्चों शेर शाह सूरी के बारे में जानने के लिए बस इतने ही चीज़ें हैं। जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जब आप कमेंट करेंगे बच्चों, जब भी हमें पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है, ताकि हम आपको उसे अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो जो भी आपके डाउट है वो एग्ज़ाम से पहले सारे ख़त्म हो जाने चाहिए। अच्छा चलो बच्चों, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को पॉज करके ना देखें। जैसे मैंने आपको बताया, नोट्स पे भी ध्यान दें। इसको बार बार देखिए जब तक समझ नहीं आ जाता। फिर भी समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना या ईमेल कर देना, हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे मेल कर देना। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मुगल एम्पायर पे जो अगले रूलर रहे उनके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।